मैं एग्री नहीं कर। जिस समय 25 जून 1975 डेट करेक्ट है, जिस समय इमरजेंसी लगाई गई उसी समय भारतीय संविधान के गले को घोंट दिया गया था और उसी समय लोकतंत्र के भी गले को घोंट दिया गया था। जिस समय 21 महीनों तक समस्त राजनेताओं को उठा करके कांग्रेस ने जेल में डलवा दिया था, उस समय क्या लोकतंत्र का गला नहीं घोंटा गया था? उस समय क्या संविधान का गला नहीं घोंटा गया था? और जो लोग आ जाकर के सेंगोल पर दम्भ भर रहे हैं, संविधान का दम्भ भर रहे हैं, उन्हीं के पार्टी के शासनकाल में सबसे ज्यादा संविधान का दुरुपयोग किया गया। महाराज क्या बात करते हैं आप? भाजपा वाले तो नहीं है, आप पार्टी तो अलग बताए थे। एक बात मुझे बताइए, अगर सनातन धर्म के संस्कृति की बात करना अगर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होना है, अगर संविधान की बात करना भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होना है, राम मंदिर की बात करना भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होना है, आर्टिकल 370 का समर्थन करना, सीए, सीएबी, पीसीबी, एनआरसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड का पर खुलकर बोलना या उसका समर्थन करना, क्या भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने वाला व्यक्ति ही बोल सकता है? तो हमारा भारत देश, हम भारत के लोग में सभी लोग छिपे हुए हैं। हम किसी एक धर्म के प्रति, तो ये आपको धार्मिक लग रहा है? बिल्कुल। कैसे? जहाँ पर सारी चीजें संविधान से चल रही हैं, वहाँ पर हम चोल काल के उठाकर चोल के उस साम्राज्य जहाँ पर बहुत सारी चीजें मतलब रूढ़िवादिता पे बनी थी, आज हम 21वीं सदी के दौर में जहाँ पर हम चांद पे जा रहे हैं, तमाम सारी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। बहुत बड़े हमारा इसरो इस समय पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, हम सनातन संस्कृति को मानते हैं, उस कल्चर को व्यक्त करते हैं, सारी चीजों को समझते हैं। अभी दिल्ली से सर जा कहाँ रहे? रुकिए तो। मैं भी दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हूँ। आपका सेंगोल पे क्या मानना है? भाई दे तो होना नहीं चाहिए, इसको पार्लियामेंट के बाहर लगाएं या किसी संग्रहालय में लगाएं। पार्लियामेंट के बाहर या किसी संग्रहालय में? जैसे संग्रहालय में पहले था। हाँ जी। अच्छा। और इससे डरता भी कोई नहीं है। ये मतलब ही नहीं है, जो राजा महाराजा के टाइम में तो सब इंदिरा गांधी जी ने पहले ही इसका सब कुछ खत्म कर दिया था, प्रिवी पर्स वगैरह सब हटा दिया था। तो इनको राजा महाराजा की अब ये जरूरत नहीं है। जो इसको जो डराया जा रहा है डंडा लगा के, जो कौन डराएगा? भारतीय लोकतंत्र है, किसकी हिम्मत हो गई इतनी की डरा दे? सबको डरा देते हैं भैया। और क्या ये सब अपना क्या नाम है उसका, हर चीज चेंज करने के चक्कर में है। तो ये नहीं होना चाहिए। हर चीज चेंज करने के? बिल्कुल। क्या चेंज करने के चक्कर में? विस्तार से बताइए। संविधान भी चेंज करने के चक्कर में, लेकिन अब इनके हाथ में नहीं रहा। आपने जितने संत हैं पूरे कंट्री के, सबको बुलाया था जब इसकी स्थापना हुई थी सेंगोल की, ठीक है ना? तो अब जब संसद स्टार्ट होती है, आप जब एंटर करते हो तो आप प्रणाम कीजिए ना उसके सामने, ठीक है ना? आप प्रणाम नहीं कर रहे, वो एक अलग से वो टंगा हुआ है, ठीक है ना? या तो आप उसकी रेस्पेक्ट कीजिए। अगर रेस्पेक्ट नहीं, थोड़ी ना है कि प्रणाम किया जाए। नहीं तो रेस्पेक्ट नहीं कर रहे तो उसको लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। एक प्रतीक के रूप में लगाया गया है, भारतीय प्रतीक के तो रूप में। किंगडम खत्म हो गई, महाराजाओं का शासन तो खत्म हो गया, कितने साल हो गए, अब उसको लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ऑपोजिशन इसीलिए है। ऑपोजिशन जो पूरे एमपीज हैं वो चुने किसने हैं? जनता ने चुने हैं। तो जब जनता ने अगर 250-300 बंदे ऑपोजिशन में रखे हैं तो उनका भी एक मत होता है, ठीक है, कि आप अगर ये चेंज कर रहे हो तो हमसे कंसल्ट करिए, राय मशवरा कीजिए। सर ऐसे ना राजस्थान में एक परंपरा है रुदाली वाली। अच्छा। कि भाई हम तो रो नहीं सकते, 13 दिन तक आपको रोने के लिए किराए पे बुलाएंगे। अच्छा। ठीक है। तो ये रुदाली वाली प्रथा चल रही है कि हमें तो रोना ही है। अरे तुम्हें सहयोग करना है तो बैठो संसद में, पॉजिटिव डिस्कस करो। देश का पैसा और समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? डिस्कस करो ना, सहयोग करो, है तभी तो कोई पॉजिटिव काम होगा। अब आपको रोना ही है तो रोते रहिए, फिर रोना है तो फिर रोते रहिए। ये कह रहे हैं 5 साल और रोगे, फिर आगे भी रोना है, रोते ही रहिए। ये 400 इसलिए तो करते रहे हैं। अब बाई चांस लोग समझ गए, इनको 400 सीटें आने नहीं दी, नहीं तो संविधान तो पक्के चेंज थे। 400 सीटें ही क्यों चाहिए संविधान बदलने की? वही सब मेजोरिटी चाहिए ना। मेजोरिटी तो 10 सालों से है। नहीं, 2/3 मेजोरिटी चाहिए ना।